अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं और आयोनिक मास भी कह सकते हैं। आयोनिक मास भी कह सकते हैं। याद रखें हम लोग आयोनिक मास उस वक्त कहेंगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर आयन के बारे में डिस्कस करेंगे या मॉलिक्यूलर आयन की मास मालूम करेंगे। जैसे कि कार्बोनेट CO3-2, इसी की अगर मास मालूम करें, ये एक मॉलिक्यूल है और ये आयन के फॉर्म में है, तो इसकी अगर मास मालूम करेंगे तो उसे आयोनिक मास कहेंगे। अगर सिर्फ कोई मॉलिक्यूल है उसकी मास मालूम करें, जैसे कि H2O एक मॉलिक्यूल है, इसकी मास मालूम करें तो उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह से मोलर मास भी कहते हैं। और एक सब्सटेंस की मास, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में जो वज़न बनता है और वो वज़न ग्राम में हो, तो उसी कैलकुलेशन को, उसी वज़न को हम लोग नेम दे सकते हैं मोलर मास। वापस इसे देख लें कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का वज़न, 1 मोल सब्सटेंस का, जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, इसका वज़न हो 1 मोल वज़न हो, 1 मोल इसका वज़न हो, किस चीज़ के अंदर हो, ग्राम में हो। जब ग्राम में हो ये जो वज़न होगा सब्सटेंस का 1 मोल वाला, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं मोलर मास। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1.08 आती है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये मोलर मास है, 1 मोल मास है किस चीज़ का, हाइड्रोजन एलिमेंट का। इसी तरह ऑक्सीजन का देख ले, ऑक्सीजन का मास 16 आता है। 16 इस वजह से आती है क्योंकि ऑक्सीजन की जब हम लोग मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, दोनों को अगर प्लस करवा लें 8 + 8 तो ये 16 होती है। तो 1 मोल के अंदर 16 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद होती है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, मोलर मास है। एटम के बारे में हम पहले से भी एक वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल सकती है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास असल में निकालते कैसे है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर H2O ले लूँ, पानी ले लूँ। अब यहाँ पे एक एलिमेंट अकेला तो नहीं है जिसे मैं कह सकता हूँ कि आप उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करवा रहे हैं, उसका AMU निकल जाता है, एटॉमिक मास यूनिट निकल जाता है, जिसे मैं इसका नेम दे सकता हूँ कि इसकी मास है। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन के ज़रिए से होती है। इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है कि जो मॉलिक्यूल आपको दी गई है, पहले सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स है उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, आप उन्हें तरतीब वाइज लिख लें। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लूँ, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मैंने लिख ले ली। अभी ये 1 मोल के फॉर्म में है, याद रखें 1 मोल के फॉर्म में है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मकसद है ये 1 ही मोल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मकसद है ये 1 ही मोल है। अगर ये 2 लिखा होता तो इसका मकसद ये होता कि ये 2 मोल था। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो इसका मकसद ये था कि ये 3 मोल थे। तो यहाँ पे 1 ही मोल लिखा गया और हाइड्रोजन की अलहदा तादाद लिख लें और ऑक्सीजन की अलहदा तादाद। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे नंबर 2 लिखी है, इसका ये मकसद है कि हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख लें। ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिख लें। उसके बाद इन्हीं को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दे दें इनके एटॉमिक मास के साथ, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के साथ, हर एक एलिमेंट का अलहदा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होती है, तो 1 के साथ से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 होता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। 8 + 8, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 होती है, 16 1 16, ये हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है, इन्हें आप प्लस करवा ले, जमा करा ले। 6 और 2 8 होती है और ये 1, और ये मैस हम लोग ग्राम में ले रहे, क्योंकि हमें मोलर मैस के डेफिनेशन में ही कहा था कि आप कोई सब्सटेंस का 1 मोल का मैस ले ले और ग्राम के फॉर्म में हो तो फिर उसे मोलर मैस कहते हैं। अभी हाइड्रोजन का मैस
देख ले तो ये 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का देख ले तो ये 16 ग्राम है। जब दोनों का कंबाइनली आप लेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 18 ग्राम होगी। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करती है मालिक्यूलर मास। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ग्लूकोज का एग्जांपल लेती हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, इसी की मालिक्यूलर मास मालूम करते हैं। पहली स्टेप क्या थी, याद रखिए पहला स्टेप, ये स्टेप्स बुक के अंदर नहीं है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए या आसान करने के लिए कुछ स्टेप्स रखे गए। पहली स्टेप आप यूँ समझे तरीक़ाकार, जो ट्रिक है आप ये कर ले कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक अलग अलग करके लिख लें, जो भी एलिमेंट है, और एलिमेंट को आप पहचान सकते हैं उसके सैम्बल से। आप सैम्बल की वाली वीडियो भी लेक्चर चेक कर सकते हैं, 9th क्लास के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, अगर जिन्हें सैम्बल की पहचान में कोई मुश्किल होती होगी। तो ये इसके सैम्बल देख लें, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कार्बन है जिसका सैम्बल C है, हाइड्रोजन जिसकी सैम्बल H है, ऑक्सीजन जिसकी सैम्बल O है। तो हम लोगों ने जितने भी सैम्बल एलिमेंट्स थे उनके सैम्बल लिख ले लिए। सेकंड स्टेप, इनकी तादाद लिख लें। यहाँ पे इसकी जिस एलिमेंट के पीछे जो भी तादाद लिखी है वही उसकी अपनी तादाद होती है, उस कंपाउंड के अंदर ही होती है। इससे पहले H2O में हमने देखा था हाइड्रोजन की तादाद 2 थी, ऑक्सीजन की 1 है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ है। तो इस चीज़ को अपने जहन में ना रखें कि हमेशा ऑक्सीजन की तादाद 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर एक कंपाउंड के अंदर, हर एक मालिक्यूल के अंदर एलिमेंट की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग ही होती है। तो कार्बन की तादाद यहाँ पे इसके पीछे 6 लिखा है, तो ये कार्बन की तादाद है, और कार्बन की तादाद कितनी यहाँ पे 6 है। हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी यहाँ पे 12 है, और ऑक्सीजन की तादाद कितनी है यहाँ पे 6 है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप था, उसकी तादाद लिख लें। थर्ड स्टेप में इनके मालिक्यूलर मास लिख ले। और कार्बन का मालिक्यूलर मास होता है 12। मालिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इनको प्लस करा लेंगे तो ये 12 बनेगी। इसी तरह हाइड्रोजन का मास अभी हम कह चुके हैं कि ये 1 होती है, और ऑक्सीजन का मास भी अभी हम लोग कह चुके हैं जो 16 होती है। अभी कार्बन के मास लिख ले, कितनी मास है 12 का एटॉमिक मास है। इसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करें, 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 12 6 आर 72 होती है। अगर जिनको टेबल्स नहीं आते तो वो एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो यहाँ पे नंबर लिखी है, जो बड़ा नंबर है, जो नंबर तादाद ज़्यादा है, 12 है, 12 को 6 के साथ ज़रब दे दे, इस तरह ज़रब दे दे, 6 2 आर 12 होता है, 12 2 एक यहाँ पे कैरी कर ले इसके साथ, 6 1 आर 6 और ये 1 7, तो ये 72 होती है। अगर जिनको टेबल्स नहीं आते वो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकती है। तो 12 6 आर 72 होती है, तो हम यहाँ पे 72 लिख लें। उसके बाद 12 1 आर 12 और 16 6 आर 96 होती है, 16 6 आर 96 होती है। अगर टेबल नहीं आते तो इसी तरह मल्टीप्लाई इसी तरह मल्टीप्लाई कर इसी फार्मूला के ज़रिए से 16 6 6 6 आर 36 होती है, 6 3 यहाँ पे इसके साथ कैरी होगी, 6 1 आर 6 हो गए, और ये 3 6 + 3 9 होती है, तो ये 9 कितनी बन गई, ये 96 बन गई, तो यहाँ पे 96 लिख लें। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगी, स्टेप नंबर 5, इन सब को प्लस करा लें। 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 2 10 होती हैं, 10 का 0 यहाँ पे लिख ले, और 1 कैरी होती है, ये 9 9 और 1 10 10 और 7 17 17 और ये 1 18 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसके प्लस कंप्लीट हम लोगों ने कर ली, एडिशन कंप्लीट कर ली, तो ये इसकी ग्राम कितनी बनती है 72 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 96 ग्राम, और ये कंप्लीट जो इनके मेस आया है 180 ग्राम बनती है। ग्राम हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन ने हमें कहा है ना कि कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का मैस ले ले, वज़न ले ले, और वो ग्राम के फॉर्म में हो, तो पूरी उसे हम लोग मोलर मैस कह सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, इन दोनों के मैथ्स कैलकुलेट कर ले और आप लोग कमेंट कर लें। इसके बाद और भी इसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो एक
मालिक्यूलर मैस, एक मोल का जो मैस होता है वो एक एवोगैड्रो के बराबर होता है, एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, जो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। और इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद आने वाले वीडियो लेक्चर में मोल कैलकुलेशन को भी डिस्कस करेंगे।